नमस्कार। आज का विषय है ना कहाँ लिखें और ना कहाँ लिखें, यानी दंते ना कहाँ लिखें और मूर्धन्य ना कहाँ लिखें। लिखते समय बच्चों को इनमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि इनमें से कौन सा लिखें। इनकी ध्वनि मिलती है, उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है। ये ना जो है ये तावर का पांचवा वर्ण त थ द द ना पांचवा वर्ण है, और ये जो न है ये टावर का पांचवा वर्ण है, ट ठ ड ढ न। इस ना का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जो जीभ है ये ऊपर वाले दांतों की नोक को छूती है, इसका स्पर्श होता है उससे, इसलिए इसको हम दंते ना कहते हैं। देखिए जहाँ उच्चारण जैसे नमक, नमक ना जब उच्चारण हम करते हैं तो जीभ हमारी जो ऊपर वाले दांत के जो आगे वाला भाग है उसकी नोक को छूती है। जनता, इसी तरह दिन, नाक। और इस ना का जब उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जीभ जो है ऊपरी दांतों के जो पीछे यानी मुख की छत का जो कठोर मुर्दा वाला भाग है उसको छूती है, इसलिए हम इसको मूर्धन्य ना कहते हैं। जैसे उच्चारण करके देखें, यहाँ है दंड, दंड, या ना के हम उच्चारण करते हैं जीभ हमारी पीछे ऊपर स्पर्श करती है मुर्दा के साथ। इसी तरह से ऋण, कृष्ण, कर्ण, रण इत्यादि। इनके अंतर को मैंने पहले भी एक वीडियो उसमें विस्तार से इन पर चर्चा की थी, किंतु आज कुछ मोटे मोटे सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे ताकि इनके लिखने में कम गलतियां हों। तो पहला यह है कि जैसे ता के बाद हमेशा जो है दंते ना ही लिखा जाता है, या ना की ध्वनि आती है ता के, जैसे तन, तन्मय, तन्य, तनुज इत्यादि। यदि ता के साथ री की मात्रा हो तो फिर ये जो टावर का पांचवा न है यानी मूर्धन्य न, ये जैसे यहाँ तृण हो गया। इसके साथ एक मोटे तौर से जैसे री, र, श के साथ इसी मूर्धन्य न का प्रयोग होता है, अधिकांश रूप में होता है। जैसे ग्रीना, ये री है, इसके साथ ना आ गया, तृण यहाँ ना आ गया। इसी तरह यहाँ जो रा है उसके बाद ना का प्रयोग देखें, कारण, निवारण, तरण, अवतरण, चरण, मरण, उपकरण। यहाँ देखें जब उच्चारण हम इस ना का करते हैं तो हमारी जीवा वैसे ही जो ऊपर जो है मुख के जो आगे वाला जो कठोर भाग है मुर्दा जिसको हम कहते हैं उसको स्पर्श करती है। इसी तरह ये यहाँ पदेन रा जो है यहाँ भी यही प्रणाली, यहाँ इस रा के बाद ना आ गया, प्रण। रेफ रा में भी यही बात है, दर्पण, कर्ण, पूर्ण। श के बाद भी यही जो मूर्धन्य ना है यही लिखा जाता है। जैसे विष्णु, पोषण, शोषण, प्रेषण, इसी तरह अन्वेषण इत्यादि अनेक शब्द हैं। यहाँ ध्यान रखें जो तत्सम शब्द हैं इनमें ये नियम पूरी तरह से यहाँ हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जब इनका हिंदी में तद्भव रूप में लिखा जाता है कहीं कहीं तो वो दूसरा नाम ही आता है यहाँ दंतन। जैसे यहाँ पे है तरण, यानी कि तैरना हो जाए, तारना हो जाए किसी को, या मरण है हम किसी को बोले मारना या मरना, ऐसे शब्दों में फिर वो दंते ना आ जाए। लेकिन ये तद्भव शब्दों में होता है, तत्सम में यही नियम रहता है, बिल्कुल इनके साथ ये ना ही लिखा जाता है। तो इसके एक मोटे तौर पर यह सिद्धांत है कि तावर के जो त, थ, द वर्ण हैं इनके पहले जब भी ये न की ध्वनि होती है तो वहाँ पे दंते ना का प्रयोग किया जाता है। जैसे कांति, दंते ना है, शांति यहाँ ता है इसके बाद ना आया, मंथन,
ये तावर्ग जो था है इससे पहले यही दंतना है, इसी चंदन दा से पहले भी यही है, मंद यहाँ भी ये ना जो है दंतना है, कि उच्चारण में ही यहाँ पे जो जीभ हमारी है ये ऊपर वाले दांतों के उनके आगे वाले भाग से स्पर्श करती है, उनको छूती है। इसी तरह टवर्ग जो है इसके जो वर्ण हैं 4 ट ठ ढ ढ, इनके पहले जब कोई ऐसी अन्न की ध्वनि होती है तो ये इसी का जो मूर्धन्य न है इसी का प्रयोग किया जाता है। जैसे जानते हैं कि दंड, कांड, कमंडल, झंडा, उच्चारण से ही हमें लगता है कि हमारी जो जीभ है ये ऊपर वाले दांतों से पीछे जो ऊपर हमारा मुर्दा वाला भाग है मुख का, उससे ये स्पर्श करती है। तो आजकल वैसे मानक हिंदी में इन जो बीज के ऐसे पंचम अक्षर हैं इनको हम अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ दंड लिखना होगा, इस तरह से मानक हिंदी में लिखा जाता है दंड। जैसे झंडा है इस तरह से झंडा, या जैसे कांति, शांति, ये भी यहाँ इनको जैसे कांति है इस तरह से अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी। आज इतना ही, धन्यवाद।